हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय प्रिंस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो वीवीआईपी है। देखिए, ये हर साल बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। पिछले 10 वर्षों में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए इसका हल करते हैं और देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो देखिए, हमारा प्रश्न है रेखा आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप और आर वेक्टर आर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप प्लस यू। यहाँ पर कोष्टक में 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है तो यह दूरी का एक सूत्र होता है। तो चलिए मैं दूरी का सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, दूरी का सूत्र होता है b1। देखिए, b1 वेक्टर b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये b1 क्रॉस b2 होता है इन डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस का a2 माइनस a1 बटा में b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ठीक है। और बट पूरे का ओवरऑल का मॉड होता है, ठीक है। ये मॉड में होता है पूरा। और यहाँ पर b1 क्रॉस b2 निकालना है हमें, फिर a2 माइनस a1 निकाल के b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालना है। तो चलिए पहले b1 क्रॉस b2 लिखते हैं कि a1 और a2 b1 b2 कौन सा है। देखिए, यहाँ पर a1 हम निकालेंगे पहले, तो a1 हो जाएगा, यहाँ पर a1 हमारा हो जाएगा i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। यहाँ पर हमारा b1 हो जाएगा i कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप। देखिए, हमारा a1 जो है ये है। यहाँ पर देखिए a1 लिखा है, इसको a1 बोलते हैं, इसको b1 बोलते हैं, या इसको a2 बोलेंगे, इसको b2 बोलेंगे, ठीक है। तो a1 हो गया यहाँ पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। यहाँ पर b1 हो गया i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। अब a2 यही वही से निकालेंगे। यहाँ पर a2 हमारा क्या है 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। यहाँ पर b2 हमारा क्या है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। अब इसका हम परिमाण निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण का सूत्र होता है b1 क्रॉस b2, ठीक है, का परिमाण निकालने के हमको क्या करना पड़ता है। देखिए, इसका यहाँ पर हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, तो इसको सारणी की मदद से हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। देखिए, पहले हम लिख लेंगे i कैप j कैप और k कैप, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है हमारा b1 1 माइनस का 1, यहाँ पर 1 माइनस का 1, ठीक है। b2 हमारा क्या है 2 1 और 2, ठीक है। अब इसको सारणी की मदद से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप। देखिए, मैंने निकाल लिया है, आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। b1 क्रॉस b2 का पूरा परिमाण निकालने के लिए इसको फिर पूरा हल करते हैं, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा इतना गया, तो परिमाण निकालने के लिए हम करेंगे इसका माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा करनी में 9 प्लस का 9, यहाँ पर 9 करनी 2 करनी में पूरा रहेगा, यहाँ से हमारा 9 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 करनी में 2। ये हमारा परिमाण निकल गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा परिमाण निकल गया है, तो अब हम निकालेंगे a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2 तो निकल गया हमारा यहाँ पे। अब क्या निकालना है हमें a2 माइनस a1। तो यहाँ पर हम करेंगे a2 माइनस में a1 इक्वल टू, अब a2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा a2 का मान 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। और माइनस में i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, ठीक है। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा i कैप माइनस में 3j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है। अब इसको इसके हिसाब से, मतलब सूत्र के फॉर्मूले के हिसाब से रख लेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, रख लेंगे, ठीक है। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से इसको रखते हैं। b1 क्रॉस b2 का मान ये आया है, a2 माइनस a1 का मान ये आया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा b2 क्रॉस b1 का मान क्या है, ये है, ठीक है। b1 क्रॉस b2 का मान ये है और परिमाण हमारा ये है, ठीक है।
और A2 माइनस A1 यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसको सूत्र की सहायता से रखते हैं, तो माइनस का 3 1 B1 क्रॉस B2 आया है, माइनस का 3 I कैप प्लस में 3 K कैप, ठीक है। कोष्टक में डॉट प्रोडक्ट I कैप माइनस का 3J कैप माइनस का 2K कैप, ठीक है। और बट्टे में क्या रखना है, B1 क्रॉस B2 का परिमाण, तो परिमाण हमारा आया है 3 करनी में 2, ये पूरे का माइड रहेगा, ठीक है। अब इसको फाइनल आंसर निकालते हैं, तो इसमें क्या करना है, हमारा गुणा करना है, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा माइनस का 3 माइनस का 6, देखिए 3 एकम यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, ठीक है। जे नहीं है इसमें, जे है तो जे हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो के है 3 प्लस में 3 के गुड़े में माइनस का 2, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 के, ठीक है। यहाँ पर अब नीचे क्या बचा, करनी में 3 और 2, ठीक है। 3 करनी में 2 बचा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 9, माइनस का 9 बटा में 3 करनी में 2, ठीक है। ये मॉड रहेगा। अब 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, अब हमारा मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, 3 बटा में करनी में 2। अब इसका क्या करेंगे, देखिए ये तो आंसर आ गया है। अगर इसको और विस्तृत करना चाहते हैं, यानी कि इसको और अच्छे से करना चाहते हैं, तो हम इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो करनी 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 करनी में 2 और बटे में 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए ये प्रश्न जो है, ये जो रेखाओं बीच की दूरी का न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ये जो प्रश्न है वो हर बार पेपर में देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं और इसको पूरा आप तैयार कर लीजिए, ये इस बार भी जरूर पूछेगा। और